नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा है कि आज हम जिन जो क्वेश्चन बार बार लोगों के मन में आ रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान वन रक्षक का रिजल्ट कब तक आएगा और वनपाल का फिजिकल कब तक, वन रक्षक में कम नंबर वाले क्या करें। तो ऐसे कुछ सवाल है जो सभी स्टूडेंटों के मन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो आइए आज उन्हीं सवालों को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब तक वनपाल का फिजिकल होगा, फिजिकल कैसे होगा, वन रक्षक का रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर वनपाल में फाइनल में कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब आखिरकार वनपाल की जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसमें कितने नंबर बढ़ेंगे। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक की सारी बात करते हैं। और नए चैनल पे नए आए हो तो पूरा चैनल सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो ढंग से देखना, स्किप मत करना, हर चीज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर साबित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार वनपाल, पहले हम बात करेंगे वनपाल का फिजिकल। आखिरकार वनपाल का फिजिकल कब तक होगा, वनपाल का फिजिकल कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं, देखो इसके लिए इसको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं मैं आपको, जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें बात करेंगे। देखिए, शारीरिक मापदंडता एवं दक्षता परीक्षण। शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण। देखिए, वनपाल और वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी को नीचे तथा विध शारीरिक उपयुक्त के न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वनपाल और वन रक्षक का फिजिकल सेम होगा, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों का फिजिकल एक जैसा सेम होगा। अब पुरुष के लिए ऊंचाई चाहिए उसमें 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसमें सीने के लिए पुरुष के लिए चाहिए 84 सेंटीमीटर और 5 इंच का फैलाव का भी होना चाहिए। और इसमें महिलाओं का सीना भी मांगा गया है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। आगे बात करेंगे जो गोरखा, गढ़वाली, कमाऊद, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किम अभ्यर्थियों, जो अरुणाचल प्रदेश इधर के जो है, उनको हाइट में छूट दी जाती है। और इसमें पुरुष को 152 सेंटीमीटर इसकी छूट मिलती है और महिला को 145 सेंटीमीटर का रहता है। बाकी हम बात करते हैं पदचाल। आपको सभी को पता है कि इसमें पैदल चाल है 25 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर। तो इसमें 25 किलोमीटर तो है पुरुषों के लिए, वो भी 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए है ओनली 16 किलोमीटर 4 घंटे में। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि मेल के लिए है 25 किलोमीटर 4 घंटे में और फीमेल के लिए है 16 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चाल करना होगा। ठीक है, यहां तक आया। इसके बाद बात करें आगे का प्रोसेस। आगे क्या होगा, इसमें फिजिकल में आपको कराए जाएंगे सिटअप्स। 1 मिनट में आपको 25 सिटअप मारने। जैसे आपको पहले सबसे क्या करेंगे, आपके पाँव को आपको लेटा दिया और आपको किसी दीवार या किसी का सहारा देंगे। फिर आपको 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है। 90 डिग्री पे आपको 1 मिनट में 25 सिटअप्स मारना है आपको। तो आपको ये 1 मिनट में करना होगा। उसके बाद आपको क्रिकेट बॉल थ्रो फेंका जाएगा। एक 55 मीटर का जो राउंड होगा उसमें आपको क्रिकेट बॉल दी जाएगी, आपको उसको सीधा बाउंड्री पार करना है, यह आपको दिया जाएगा। और महिलाओं में खड़ी लंबी कूद, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जिसे कहते हैं। खड़ी लंबी कूद में आपको सिर्फ खड़ा, जैसे आपको कहीं खड़ा कर दिया, फिर आपको बिना दौड़ाए सिर्फ आपको खड़े खड़े 1.35 मीटर की दूरी मतलब कूदना पड़ेगा। 1.35 मीटर का गैप में कूदना पड़ेगा आपको, वो भी खड़े खड़े, आपको दौड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके बाद गोला फेंक या शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं, जिसमें आपको 4 किलो का एक गोला देंगे। 4 किलो का गोला देंगे, उसको आपको 4.5 मीटर की दूरी पर फेंकना है। और शायद इसके लिए आपको 2 बार मौके दिए जाएंगे। ठीक है, इसके शारीरिक रक्षा के मापमान भूतपूर्व सैनिकों, 12 जिले के निवास कर रहे शहरी अभ्यर्थियों और जनजाति उपयोजना क्षेत्र जनजाति अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रवर्गों को अभ्यर्थियों को लागू होंगे। सिटअप्स के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा। देखो, इसमें आपको अभी बताया कि सिटअप्स का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिटअप्स का देख लीजिए। सिटअप्स के लिए अभ्यर्थी को अपनी पीठ पर बल लेटेगा, टखनों को थामने के सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्ण रूप से तनी हो अपने ऊपर शरीर को उठाएगा। उठते समय अपने शरीर को 90 डिग्री तक उठाएगा। शरीर को जमीन के साथ लंबवत करते हुए उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। खड़ी लंबी कूद में, ये महिलाओं के लिए है, खड़ी लंबी कूद में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स में के लिए अभ्यर्थी स्थिर दशा बिना दौड़ लगाए से कूदेगा और कूदने व टेकते समय दोनों टांगों को साथ साथ रखना होगा। तो ये हो गया फिजिकल का। आगे बात करते हैं इसमें क्या होता है। और बाकी जो मोस्टली आ गया कि इसमें आपको एक सबसे बड़ा कि आपको इसको फिजिकल में सिर्फ पैदल चाल को इनको छोड़ के आपको बाकी जैसे सिटअप्स का वगैरह, इनको आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि आपको किसी भी अभ्यर्थी को 2 अवसर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना आप इस विषय से। और बाकी बाकी स्वास्थ्य का वगैरह, ये तो आ गया फिजिकल। अब बात करते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया कि आखिरकार कि इसका जो इसका फिजिकल होगा वनपाल का, इसका फिजिकल का मैंने प्रोसेस पूरा बता दी कि आखिरकार फिजिकल। अब बात करते हैं फिजिकल कब तक होगा। देखिए,
अभी इसका रिजल्ट आ गया है, तो आप मान के चलिए कि जनवरी के अंदर अंदर इसका फिजिकल कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कब? जनवरी के अंदर अंदर इसका फिजिकल करवाया जा सकता है। ये 99% चांस ऐसे लग रहे हैं, और इसलिए लग रहा है, और जहां तक हो सकता है वन रक्षक का रिजल्ट आएगा, आप मतलब वन रक्षक के रिजल्ट के बाद ही इसका शायद फिजिकल शुरू होगा, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है। जो मैंने दो चार से किसी से पूछा जानकारों से, तो उन्होंने भी यही बताया कि इसका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग तक, मतलब जनवरी या फरवरी तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे इसके। या मान के चलिए आप जनवरी में के लास्ट तक, और या फिजिकल फरवरी के स्टार्टिंग में आपके वनपाल का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मान के चलो, तो फिजिकल जिसका भी है, जिसको भी कम लगता है कि 1 मिनट में 25 सिटअप्स नहीं हो रहे हैं, तो आप शुरू कर दीजिए। आपको बताऊं मैं, इसमें फिजिकल में कई लोग निकलते हैं। आप अगर गलतफहमी जी रहे हो कि कई लोग नहीं निकलते, सब क्वालिफाई होते हैं, तो गलत बात है। आपका जो गोला फेंक वाला होगा महिलाओं का, आपका पुरुषों का 55 मिनट का, तो गोला फेंक मैंने पूछा, जो ऑलरेडी पुलिस में इनमें जो अभी है तैनात, तो मैंने उनसे पूछा कि यार गोला फेंक वाले में, तो उन्होंने बताया कि गोला फेंक में बहुत बच्चे निकलते हैं बाहर, बहुत बहुत दिक्कत आती है। तो उसका ध्यान रखना, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना अभी से, टाइम वेस्ट मत। जिसको लगता है कि सेफ अच्छे जोन में नंबर है, कट ऑफ से 5-7 नंबर ऊपर है, तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और जो कट ऑफ क्वालिफाई करा वो भी कर देना, क्योंकि देखिए फाइनल में कोई भरोसा नहीं, लोगों से फिजिकल क्लियर नहीं होता इसमें, तो आप उसका ध्यान रखें। तो आप वनपाल का फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं, राजस्थान वन रक्षक का रिजल्ट कब तक आएगा? ये सवाल भी आपके सबके माइंड में चल रहा है कि यार आखिरकार वन रक्षक का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी वन रक्षक की आई है आंसर की। अब आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि जनवरी के, मतलब 15 से 20 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इसका आधार हम वनपाल का लें, वनपाल की अभी से 15-20 दिन पहले आंसर की आई थी, तो उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान वन रक्षक का रिजल्ट भी जारी कर देगा। क्योंकि ये दोनों वैकेंसी को जल्दी कंप्लीट करना है गवर्नमेंट को, सरकार पे प्रेशर है, अगले वर्ष चुनाव है, तो ये वैकेंसी को जल्दी कंप्लीट करके सरकार को एक अपना अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है कि हाँ हमने वैकेंसी करवाई है। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में आ रहा है बजट, और बजट में ही सरकार को पूरा दिखाना पड़ेगा कि हमने इतनी नौकरियां दी है, इतना सब कुछ दिया, तो ये दिखाने के लिए इसको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए इस वैकेंसी को जल्द से जल्द करवाने की है, क्योंकि 2020 की वैकेंसी है, और 2020 में अब तक काफी डिले हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आप मानिए वन रक्षक का रिजल्ट जनवरी में, और खींच कर अगर थोड़ा सा लेट हो तो जनवरी के अंदर तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के अंदर वनपाल का, वन रक्षक का रिजल्ट जारी हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वनपाल में। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, वन रक्षक का जो कट ऑफ रहेगी ना, फिर मैं बता रहा हूँ कट ऑफ इसकी कम ही रहने वाली है। अब कम क्यों रहेगी इसका भी मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि आखिरकार वन रक्षक की कट ऑफ कम क्यों रहेगी। इसके कुछ कारण मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ वन रक्षक की कट ऑफ कम रह सकती है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। अगर आप इसके लिए सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट में धड़ल्ले से बता दीजिए आप कैसा वीडियो लग रहा है, जो भी फीडबैक है आपका। बाकी सपोर्ट करके पूरा चैनल दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट करिए। अब बात करते, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वन रक्षक में कट ऑफ कम क्यों रह सकती है। देखिए, अभी वनपाल का जो आपने कट ऑफ सबने देखी कि वनपाल की कट ऑफ कैसे निकली। देखिए, वनपाल में पोस्टें कितनी थी? 98 टोटल, 98 थी। अगर बाकी इसका मिलाऊं वनपाल की टीएसपी क्षेत्र को, तो 48, तो लगभग 146 के समथिंग पोस्ट हो गई है। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी की। मैं एक बार बात कर रहा हूँ नॉन टीएसपी को। सबसे पहले देखिए, नॉन टीएसपी में आपको पता है कि सामान्य 13 थी, अनुसूचित जाति की 22 थी, अनुसूचित जनजाति की 16 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 थी, अति पिछड़ा वर्ग में 3 थी, और ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्टें थी, और 12 में 2 थी। अब इन पोस्टों के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ देखिए कितनी कम कट ऑफ रही है। जैसे मैं एक बार बात करता हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस में मात्र 6 पोस्टें थी। कितनी? ईडब्ल्यूएस में मात्र 6 पोस्टें थी। अब ईडब्ल्यूएस में एक चीज बताइए, 6 पोस्ट, क्या 6 बंदों के, क्या 6 बच्चों के 100 में से 80 प्लस नंबर नहीं आए थे? 80 प्लस नंबर आराम से, मैंने बहुत के क्वांटिटी 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं उनके 80 प्लस नंबर हैं वनपाल में। क्योंकि वनपाल का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना कि उसकी हवा बना दे कि भाई इतना कम। तो देखिए वनपाल में तो आप तो जनरल की सबसे बात करो ना, जनरल की, तो जनरल की आराम से ये 85 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अभी मैं फिर बता रहा हूं 85 के आसपास कट ऑफ जाएगी वनपाल की फाइनल सिलेक्शन की। ये आप मानो या ना मानो, लेकिन सच है। आप खुद जब कट ऑफ आएगी, जब मैंने इसका पहले भी प्रिडिक्शन बताया था कि फिजिकल की कट ऑफ इसकी कमी रहेगी, इतना 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, मैंने पहले भी बताया था। तो आप वो वीडियो चाहे देख लीजिए, मैंने उसका आपको
प्लेलिस्ट में वीडियो दिख जाएगा, उसमें मैंने पहले बताया था वनपाल की कट ऑफ और वो इसके आसपास निकले। मैंने आपको वीडियो के साथ बकायदा बता भी चुका हूँ कि ये वीडियो में प्रूफ के साथ कि देखो मैंने कट ऑफ ये बताई थी और वही कट ऑफ आसपास निकली। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि वनपाल की कट ऑफ 85 के आसपास रहेगी, इतने नंबर इसमें बढ़ेंगे। जैसे जिसके 77 थी ना, तो उसमें 5-7 नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आप मान के चलो। हर क्षेत्र में हर कैटेगरी में लगभग लगभग आप मान के चलो 5-7 नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तब जाके ये सीटें कंप्लीट होगी। क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस की फिजिकल में तो कट ऑफ कम कर दी थी। आपने सबने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस का जब पेपर हुआ था तो उसके लिए फिजिकल में भी 5 गुना, उसमें भी 5 गुना ही बुलाए थे। उसकी फिजिकल कट ऑफ किसी भी जिले की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करो, मैं आरएसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की 100 से प्लस 100 से नीचे नीचे सारी कट ऑफ रही है। सबसे हाईएस्ट रही थी 95 कमिश्नरेट की जनरल की, सॉरी 95 का 94 या 93 समथिंग रही थी उसकी कमिश्नरेट की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ, जिले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसकी फाइनल में आपने देखा कि 10-10 15-15 नंबर सीधे बढ़े थे। अब इस चीज को तो आप झुटला नहीं सकते। 10-10 15 नंबर आप सबने देखा होगा कि जिसके 9-9 नंबर ज्यादा थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो राजस्थान पुलिस में, क्योंकि ये पोस्ट फाइनल में बढ़ जाती है। और राजस्थान पुलिस में बढ़ने का रीजन था उसमें सबसे ज्यादा टाइम दे दिया गया था फिजिकल के लिए, 3 महीने को टाइम सीधा सीधा मिल गया था उसमें बच्चों को फिजिकल करने के लिए। तो आराम से 3 महीने तक कोई बच्चा अगर दौड़ता रहेगा तो उसका आराम से फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग था कि आप मानो कि इसके फिजिकल में 5-7 नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो इसकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। ये सारी कैटेगरी में अप्लाई होगा। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला वनपाल वाला तो समझ में आ गया होगा कि वनपाल में कट ऑफ में कितने नंबर बढ़ेंगे और कितना कट ऑफ रहेगा, इसके समथिंग आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनल इसका मैंने आपको वो भी बता दिया कि इसका फिजिकल जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक, मुश्किल से जनवरी के लास्ट तक, तो या फिर दिसंबर फरवरी की स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा इसके आसपास, आप मानिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कि वन रक्षक में कम नंबर वाले क्या करें। एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि वन रक्षक में जिसके कम नंबर है, वन रक्षक में कम नंबर है वो क्या करे। दोस्तों ये सवाल आया तो ये आपका एकदम सही सवाल था। वन नंबर जिसके कम नंबर, जिसके नंबर ही 30 35 40 नंबर 45 नंबर हो, वो क्या करे फिर। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ सबको। देखिए, सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी और मजबूत। आप वन रक्षक का छोड़ दीजिए, भी वन रक्षक को छोड़िए, आप फोकस करिए सीईटी में। 12 दिन बाद, जो आपके 12-13 दिन बाद एग्जाम है सीईटी का, फिर उसके बाद महीने भर बाद एक और सीईटी का एग्जाम है। आप सीईटी में 15 गुना में नंबर लाने की कोशिश कीजिए। यदि आपके सीईटी में 15 गुना में नंबर आ जाता है तो आप मान के चलिए आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। और 15 गुना में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे सीईटी में आई राजस्थान पुलिस की 5000 वैकेंसी, कितनी 5000 वैकेंसी। अब इसका गुना करेंगे 15 गुना में कितने बच्चे लेंगे वो 75,000, 75,000 बच्चे। अब एक चीज आप ये सोच के तैयारी करो कि 75,000 की वैकेंसी आई है राजस्थान पुलिस की, तो 75,000 में क्या आपका नंबर नहीं आएगा। सोच के देखो एक बार, आराम से आ जाएगा। 75,000 में आराम से नंबर आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करोगे, शालीनता के साथ, पूरे एकदम दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करोगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, कमर कस के बांध लो और कस के तैयारी कर लो। देखो तैयारी करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, नौकरी के लिए अगर आपको नौकरी लेनी है तो करनी पड़ेगी। अब बाद में करने से बढ़िया कि अभी वैकेंसी के भर मारे। अब वैकेंसी की भर बात मैं बता रहा हूँ कि आपको वैकेंसी के कितनी भर मारे। अभी देखो 1 लाख लोग लग गए सीधे सीधे ग्रुप डी में, आपने सबने देखा होगा। उससे पहले लग गए 25,000 एसएससी जीडी में, लगेंगे सीधे सीधे। एनटीपीसी में लग गए लोग, और सभी स्टेटों में अलग अलग निकली, सब में लग गए। राजस्थान में भी तो कितने वीडियो पटवारी, राजस्थान पुलिस में, इनमें सब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो अभी कॉम्पिटिशन में, अब बजट में राजस्थान का बजट है, उसमें 1 लाख के समथिंग वैकेंसियां मुख्यमंत्री साहब लाने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसमें ये, क्योंकि उन्होंने कहा है, खुद ने कहा है कि ये बजट जो आएगा ये युवाओं को समर्पित होगा, ये बजट इसमें वैकेंसियां दबाकर आएगी। वहीं अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मोदी जी ने ट्वीट करके कहा था मिशन मोड के तहत, कौन सा मिशन मोड के तहत, 10 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर अंदर दिखानी है चुनाव से पहले पहले। 10 लाख वैकेंसी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। एसएससी जीडी में आपने देखा होगा 45,000 फॉर्म लगे, 45,000 सॉरी 45,000 पोस्ट आई है। 45,000 पोस्ट एसएसजीडी में। रेलवे के इसके कंप्लीट में 2 से 2.5 लाख पोस्टें रेलवे में आएगी। पोस्टमैन में 90,000, 1 लाख वैकेंसी है पोस्टमैन में आ रही है। ऐसा करके उन्हें 10 लाख वैकेंसी दिखानी है। तो आपको इस समय इससे सुनहरा मौका कुछ भी नहीं है कि इस समय तैयारी पे जुटे रहिए कंटिन्यू। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आई दोस्तों, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, लेकिन अभी करी हुई मेहनत आपको 2023 में आपकी सरकारी नौकरी का टैग लगवा देगी। इतना मैं 100% आप पर भरोसा करके कह सकता हूँ। इसके लिए आपको कमर कस के ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। कोई भी बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए, लग जाइए इसमें धड़ल्ले से।
क्योंकि मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज आए, जैसे मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा, जैसे राहुल राहुल का, पंकज का, शालिनी और एक प्रिया राजसमंद से। सबके मन में कहीं ना कहीं डाउट चलता रहता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ दोस्तों, क्लियर कट है कि मेहनत करते जाइए, सबसे बेस्ट मौका है आपको नौकरी लगने का। वन रक्षक का हो चुका, आपने पेपर देखा है कैसा और उसमें एक और चीज बता दूं आपको कि सीईटी का पेपर का इतना लेवल नहीं आएगा जितना हवा बनाएंगे। सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का है तो इतना हार्ड पेपर आएगा, इतना वो आएगा। सीईटी फर्स्ट टाइम हो रही है राजस्थान में, पहली बार आयोजन हो रहा है सीईटी का, तो उसका पेपर इजी ही आएगा, नॉर्मल ही आएगा। आप अच्छे, और जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो बच्चा आराम से सीईटी के 15 गुना में अपना नंबर कंफर्म कर लेगा। और जो सीईटी में 15 गुना में अपना नंबर कंफर्म कर लिया, वो मान के चलो 99%, 99% अपनी जो जो जिस तैयारी की है 99% 2023 में अपने पे सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवा लेगा। सरकारी नौकरी का उसके ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो या किसी भी पुलिस का हो, ये यकीन मानिए। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको मेहनत, और मेहनत कितनी करोगे वो आपको खुद को पता है। तो इसके लिए देखिए, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको भी पता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिनके वन रक्षक में मैंने बताया कि जिनके वन रक्षक में कम नंबर है, लग जाइए धार पे, इसको मौका मत छोड़िए। हो सकता है 2-4 नंबर से आप वन रक्षक में रह गए हो, 5-7 नंबर से अपनी टटोलिए कि आपने आखिरकार कमियां कहाँ की। कि मेरा जैसे मेरा जीके में कल्चर का कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर रह गया। अब कल्चर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपके पास जो टाइम बचा उसमें कल्चर को क्लियर कीजिए। राजस्थान जीके को पढ़ने का, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका रिवीजन बार बार कीजिए। एक किताब फिक्स रखिए। अलग एक और चीज मैं बताऊंगा, मेरे पास कहीं का कमेंट, कभी का मैसेज किया मुझे, यार हम राजस्थान जीके की कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, किससे तैयारी करें आखिरकार। एक बता रहा हूं मैं, सबसे पहले आप जो भी कोचिंग से नोट्स करें, उस नोट का इतनी बार रिवीजन कर दीजिए ताकि आपको कोई भी पूछे कि इस राजस्थान की गंगा नदी का बेसिन तुमने कहाँ लिखा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पेज पे मैंने तुरंत गंगा नदी का पेज निकाल के दिखा दी कि यहाँ पे मैंने लिखा है। आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कहने का मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं बचे जो आपसे टच में नहीं हो। हाँ, जो हार्ड सवाल आएगा वो आपके लिए हार्ड नहीं, वो सभी के लिए हार्ड होगा, तो उसकी तो टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन जो इजी सवाल है, जैसे वन रक्षक में ऐसे कई सवाल थे जिन्होंने मैंने देखा, तो कई दोस्तों के, जैसे पुरंदर संधि, एक सवाल था पुरंदर की संधि कब हुई, वो सवाल उसका भरने में गलत हो गया। कंफ्यूज हो गया कि मिर्जा राजा जयसिंह आएगा या सवाई राजा जयसिंह आएगा। अब जयसिंह तो उसने पढ़ लिया जल्दीबाजी में, ठीक है जयसिंह पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका मिर्जा और सवाई में भरने में कंफ्यूज हो गया, वो उसका सवाल गलत हो गया। अब बताइए कंपटीशन कितना बाहर हो गया। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सबके साथ होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इजी होते हुए भी हमसे नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कुछ डिफिकल्ट चीजें होती है तो उनके कुछ ट्रिक्स बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। मतलब कैसी भी नीति अपनाइए, उनको याद होनी चाहिए आपको एग्जाम में। जो उन एग्जाम के, मैं फिर बता रहा हूँ, जो एग्जाम के उन 3 घंटों में खेल जाता है वो खेल जाता है, बाकी आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगर आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि अभी अभी मैं उसकी तैयारी कर लूँ, अभी थोड़ा कर लूँ, ये 2 घंटे ये पढ़ लूँ, फिर कुछ मोबाइल चलने लगे, फिर ये करने लगे, भाई साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं टोटली। आप धोखा दे रहे हैं खुद को और अपने घर वालों को। सब वास्तविकता ही है। अगर आपको ये वास्तविकता से जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो आपके लिए फायदे में रहेगा। आपको समझ लीजिए कि ये मौका है, अगर जो चुनाव वाले में लग गए, इसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आने वाली। ये 2023, आप मान के चलो 2023, और 2023 के लास्ट तक जब चुनाव होते हैं तब तक वैकेंसी आएगी, आएगी जो मोस्टली बड़ी बड़ी वैकेंसी आएगी जो आएगी। अगर 2023 की शुरुआत तक अगर आप नहीं लगे तो आप समझ लीजिए फिर आपको लंबी तैयारी की जरूरत है। इतना मुझे लगता नहीं इतनी लंबी तैयारी का आप में पेशेंस होगा। अगर आप में पेशेंस होगा तो आप अभी मेहनत कर लेंगे, आप अभी 6 महीने बढ़िया खींच के जमकर तैयारी कर लेंगे। आप उन साल भर का इंतजार नहीं करेंगे कि मैं बाद में करूंगा तैयारी, अभी कर लीजिए। बाद में आपको पता है कि सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं एक समझ लिया, बड़े भाई के नाते समझ ली, कैसे भी समझ ली, मैं उस बिहाफ पे समझा रहा हूँ आपको कि लग जाइए कमर कस के, बस सफलता लेना इस बार, ये समझ लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी बात लगी, अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना, पे कमेंट करना, और कोशिश करना इस बार 2023 में अच्छा साल निकाले। 2023 में गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाए, और 2023 में गवर्नमेंट का टैग लगा के फिर हम मिलेंगे, एक बड़ा मीटअप करेंगे, हम सब मिलके एक मीटअप भी करेंगे, पर उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी होगी। 2023 में टैग लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और बाकी आपका कोई भी जैसे कोई डाउट हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी सवाल हो तो मैं एक बार फिर इंस्टाग्राम को बता देता हूं आपको, जैसे ताकि RONNIE
रोनित SHARMA, रोनित शर्मा 99। ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, रोनित शर्मा 99। आप मुझे वहां मैसेज कर दीजिए। जिन जिन भाइयों ने मैसेज किया होगा, मैंने सबका रिप्लाई किया है, मैंने सबसे बात की है, मैंने कोशिश की है हर भाई का सॉल्यूशन निकालने की। जितना मैं कर सकता हूँ उतनी मैंने कोशिश की। आप चाहे फीडबैक में, आप जो भाई को मुझसे फायदा मिला हो रामू की पाठशाला से, जिसको भी फायदा मिला हो, वो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ सर, हमें चाहे थोड़ा बहुत ही फायदा मिला हो, मिला है। अगर मैंने, देखिए मैंने अब मैंने आपके लिए मेहनत ईमानदारी से की है। आपके जो पिछले ऑब्जेक्शन के टाइम थे, मैंने लगभग लगभग जितने क्वेश्चन थे उन पे सब पे मैंने ऑब्जेक्शन लगाए, किसी दोस्तों से लगवाए, खुद से पैसा खर्च करके मैंने दूसरों के पेपर में भी लगवाए। अब वो मैं बताना नहीं चाहता ये चीजें कि क्यों आप लोगों को, फिर मैं दिखाना, मेरी क्या आदत दिखाने की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ने देखा, एग्जाम देके देखा है, तो मुझे समझ में आता है दर्द। कई भाइयों के पास पैसे नहीं होते इतना ऑब्जेक्शन लगाने के। 100 रुपए एक क्वेश्चन का, 100 रुपए मांग रहा है, तो इतना क्वेश्चन नहीं होते, 5 क्वेश्चन में 500 रुपए। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया आप लोगों के लगाने। बस आप आपसे थोड़ा सा सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि आप आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दोगे, दोस्त को, भाई को सपोर्ट कर दोगे थोड़ा सा। बस इतनी उम्मीद करता हूँ मैं आपको। और बाकी आपका जो भी डाउट हो उसका मैं क्लियर करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, कभी भी मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई उसका मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।